हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दांडी यात्रा, जिसको दोस्तों हम लोग नमक सत्याग्रह या फिर नमक आंदोलन भी कहते हैं, इसको दोस्तों विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात दोस्तों आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटेगा। एक एक चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो नमक सत्याग्रह है इसका नाम ये क्यों रखा गया, या फिर इसको दोस्तों दांडी यात्रा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये घटना उस समय का है जब दोस्तों हम लोग का देश जो है वो गुलाम था। मतलब दोस्तों ये घटना जो है मैं आपको 1930 का बता रहा हूँ। उस समय में दोस्तों हम लोग के देश में ब्रिटिश का शासन था। तो उस समय में ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया था कि भारत में जो नमक होता है उसमें दोस्तों जो है टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, नमक पर दोस्तों जो है टैक्स लगा दिया गया था और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि कोई भी भारतवासी जो है नमक नहीं बनाएगा। तो दोस्तों हम सभी को पता है जो नमक है वो रोज उपयोग लाने में जो वस्तु है, इसमें दोस्तों नमक के बिना दोस्तों हम लोग का जो खाना होता है वो दोस्तों स्वादिष्ट नहीं होता है। तो नमक के बिना दोस्तों हम लोग का जो खाना है उसमें स्वादिष्ट नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है नमक पर टैक्स लगाया गया और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया गया भारतवासी को कि आप लोग सभी जो है नमक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी ये चीज़ को देखे और देखे कि ऐसा चीज़ है, आप जो है ज़्यादा टैक्स भी ले रहे हैं और ऊपर से बनाने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं, मतलब बनाने के लिए भी नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये नमक सत्याग्रह जो है नमक के विरुद्ध में मतलब नमक आंदोलन शुरू किया गया। और ये दोस्तों कहाँ से स्टार्ट हुआ था ना दोस्तों, एक गुजरात में जो है एक अहमदाबाद जो है पड़ता है, उसके अंदर दोस्तों साबरमती आश्रम है। तो वहां से दोस्तों जो है दांडी दांडी तक दोस्तों जो है ये यात्रा जाता है, इसलिए दोस्तों इसको कहा गया है दांडी यात्रा। और किसके विरुद्ध में जाता है ना, नमक का विरोध में, मतलब नमक का विरोध किया गया था। ठीक है, तो नमक के विरुद्ध में, मतलब नमक पे इतना टैक्स क्यों लग रहा है, इतना ज्यादा दोस्तों जो है हम लोग को मना क्यों कर रहे हैं नमक बनाने में। तो ये सारा चीज को देखते हुए यहाँ पे तो एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसको नमक आंदोलन या फिर दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर एक चीज को समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि जो है यहाँ पे साबरमती आश्रम ये है कहाँ पे। तो दोस्तों ये जो साबरमती आश्रम है ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है ना, अहमदाबाद है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य में। और उस गुजरात कहाँ है ना, भारत में है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आया। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो दांडी पहुंचता है, दांडी जो यात्रा हुआ, तो दांडी है कहाँ पे। तो दोस्तों दांडी जो है वो भारत के राज्य के नवसारी जिले में जो है स्थित है। मतलब दांडी जो है वो गुजरात राज्य का ही एक जिला है जिसका नाम है नवसारी। इसमें दोस्तों जो है दांडी है, उसको वो दांडी जो है वो क्या है ना, एक गांव है। ठीक है, दांडी एक गांव है जो कि गुजरात के नवसारी जिले में है। अब चलिए दोस्तों एक एक करके ये सारा चीज को समझते हैं कि ये जो है दांडी यात्रा कैसे शुरू होता है, नमक का विरोध कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक कार्य था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। दोस्तों ये जो है दांडी यात्रा या फिर नमक आंदोलन ये कब से कब तक चला न, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और चलता कब तक है न, 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका टाइपिंग कितना से कितना तक चलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यात्रा है ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ कहाँ से, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, तो वहां से शुरू होता है, चल जाता कहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं दांडी तक जाता है। ठीक है, दांडी कहाँ है ना, नवसारी जिले में, ये कहाँ है ना, गुजरात में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जाने में इन लोग को मतलब 12 मार्च से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को पहुंचता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। उसके पश्चात क्या होता है कि इस मार्च का एक अन्य कारण था, मतलब इस यात्रा का एक और कारण था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी। अब दोस्तों आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पता होगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, आपको समझ में आया होगा। जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मतलब दोस्तों ये जो गांधी जी हैं वो इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे न, मैंने आपको बताया साबरमती आश्रम से किए थे। साबरमती आश्रम से कितने इंसानों के द्वारा किया गया था न, 78 इंसानों के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। और दोस्तों आगे बताया गया है कि 240 मील लगभग 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा तक फैला, जिसे उस समय गुजरात राज्य में नवसारी जिले में था। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो है आंदोलन ये
कहाँ से शुरू होता है ना, मैंने आपको बताया था साबरमती आश्रम से शुरू होता है, 78 इंसानों के साथ शुरू होता है और पहुंचता कहाँ पे है ना, दांडी पहुंचता है। तो दोस्तों इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो लगभग कितना है ना, 390 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है अच्छा मार्क्स अपने एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए। ये जब महात्मा गांधी वहां पे पहुंच गए, दांडी पहुंच गए, तो दांडी पहुंचने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, जब महात्मा गांधी दांडी पहुंच जाते हैं उसके पश्चात जो है गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानून को तोड़ा। ठीक है दोस्तों, वहां पे जाके वाष्पीकरण के द्वारा दोस्तों नमक बना दिया गया, और नमक बनाने के पश्चात दोस्तों ये जो नमक का जो टैक्स था या फिर जो भी मतलब यहाँ पे एक नियम कानून था वो सारा को तोड़ देते हैं, और नमक सत्याग्रह को दोस्तों जो है ये जो है सही साबित कर देते हैं, और नमक का आंदोलन जो है उसको कहीं न कहीं सफल हो जाता है। तो दोस्तों ये था नमक आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 78 इंसानों के द्वारा जो है कहाँ से न साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और दांडी तक पहुंचा। दांडी तक पहुंचने पे कितना किलोमीटर था ना, 390 किलोमीटर लगभग में। ठीक है दोस्तों, यदि मील में पूछे तो आपको देना आंसर देना है 240 मील। ठीक है, और दोस्तों 1 मील कितना होता है, 1 मील दोस्तों 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप दोस्तों काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हम लोग का जो है महात्मा गांधी का एक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जो कि मैंने आपको डिटेल से हर एक चीज को समझाया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो आपको चाहते हैं, इतिहास आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो दोस्तों आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।